नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर जाएंगे WWE के एक बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान रैंडी ऑर्टन के जीवन पर। इस वीडियो में हम देखेंगे उनके जीवन की मुख्य कहानियां, उनका करियर का सफर, उनकी कामयाबियां और उनके व्यक्तिगत जीवन की कुछ अनोखी बातें। रैंडी ऑर्टन का असली नाम रैंडल कीट ऑर्टन है और उनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1980 को ओहायो, यूएसए में। उनके परिवार में पहलवानी काफ़ी पहचान थी क्योंकि उनके पिता बॉब ऑर्टन जूनियर भी एक महान पहलवान थे। उनके दादा भी पहलवानी में काम करते थे, जो उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। रैंडी ऑर्टन का कुश्ती का सफर उनके बचपन से ही शुरू हुआ था। उन्होंने अपनी पहली कुश्ती ट्रेनिंग अपने पिताजी के साथ की, जो उन्हें रिंग में लेकर जाते थे। उनके कौशल और पैशन देखकर उनके पिताजी ने उन्हें प्रोफेशनल कुश्ती में जाने की प्रोत्साहना दी। उनका पहला कदम OVW ओहायो वैली रेसलिंग में हुआ, जो WWE का डेवलपमेंटल टेरिटरी था। वहां उन्होंने अपने कुश्ती कौशल को और पॉलिश किया और अपनी पहली डेब्यू WWE रिंग में 2002 में की। उनका पहला वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतना 2004 में हुआ, जिससे उन्होंने अपने नाम को WWE के टॉप सुपरस्टार्स में शामिल किया। उन्हें द लेजेंड किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने कई पुराने और मशहूर रेसलर्स को हराया। रैंडी ऑर्टन का एक खास पहचान वाला सिग्नेचर मूव है, जो हम सब जानते हैं, RKO। यह मूव उनका एक बहुत ही शानदार फिनिशर है, जो हर एक मैच में उनकी तरफ से कोई भी रेसलर के लिए खतरनाक हो सकता है। उनकी रेसलिंग स्टाइल बहुत ही कैलकुलेटेड और स्ट्रैटेजिक होती है, जो उन्हें रिंग में एक खास जगह बनाता है। रैंडी ऑर्टन ने अपने करियर में कई चैंपियनशिप जीते हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, WWE चैंपियनशिप, इंटरकंटिनेंटल चैंपियनशिप और भी कई। उनकी उपलब्धियां काफी प्रभावशाली हैं और उन्होंने रेसलिंग विश्व में अपना एक अलग ही मकाम बना लिया है। लेकिन जैसे ही रेसलिंग रिंग के बाहर, उनकी जिंदगी भी काफी रहस्यों से भरी हुई है। उन्होंने पर्सनल संघर्षों का सामना किया है, जैसे कि सब्सटेंस एब्यूज और कानूनी मुद्दे। इन मुश्किलों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपने आप को संभाला और अपने करियर को बरकरार रखा। रैंडी ऑर्टन के करियर में कई पोल खोलने वाले लम्हे भी रह चुके हैं। उनकी विवादित घटनाएं कभी कभी उनके करियर को प्रभावित किया है। एक मुख्य विवाद उनके बैकस्टेज व्यवहार से जुड़ी है। कुछ रेसलर्स और स्टाफ सदस्यों ने उन्हें अनपेशेवर और अहंकारी होने का आरोप लगाया है। उनकी गुस्से वाली प्रवृत्ति और अनोखे मिजाज के कारण उन्हें बैकस्टेज पर कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ा है। एक और बड़ा विवाद था जब उन पर कुछ लॉसूट्स फाइल किए गए, जिसमें उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट और अनुचित व्यवहार का इल्जाम था। ये घटनाएं उनके व्यक्तिगत और पेशेवर छवि को प्रभावित किया और उन्हें मीडिया और प्रशंसकों की नज़र में विवाद के दायरे में डाल दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने गलतियों से सीखा और उनकी जिंदगी और करियर में सुधार किया, विवाद ने भी उन्हें एक नई राह दिखाई। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अपने व्यवहार को सुधारा, जिससे उनका करियर और छवि फिर से स्थिर हुआ। ये विवाद उनके करियर के डार्क साइड्स हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तकदीर को अपने दम पर लिखा और आगे बढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रैंडी ऑर्टन का लेगेसी रेसलिंग के इतिहास में हमेशा याद रहेगा। उनका नाम WWE यूनिवर्स के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। उनकी कहानी और उनकी रेसलिंग जर्नी के माध्यम से उन्होंने अनेक लोगों को प्रेरित किया है और उनका नाम रेसलिंग की दुनिया में एक महानायक के रूप में दर्ज होगा। तो दोस्तों, यह थी रैंडी ऑर्टन के जीवन और करियर का एक छोटा सा झलक। उनकी कहानी देखकर हमें यह याद रहना चाहिए कि कोई भी सपना हासिल करने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है।
हम उन्हें दुआ करते हैं कि उनकी जिंदगी और करियर हमेशा खुशियों से भर जाए और उनकी रेसलिंग जर्नी हमेशा यादगार रहे। धन्यवाद।